दोस्तों, राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हैं दोस्तों। इनको प्यार से लोग काका भी कहते थे दोस्तों। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक आम कहावत थी, ऊपर आका और नीचे काका दोस्तों, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना दोस्तों। देवानंद के बाद दूसरे फिल्मी सितारे थे राजेश खन्ना, जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। और दोस्तों 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा था दोस्तों। इनमें से कई खत खून से लिखे होते थे दोस्तों। राजेश खन्ना का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था, बट बहुत गरीबी के कारण दोस्तों इनके माता पिता ने इनको अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। और दोस्तों इनका बचपन से ही लक्ष्य था फिल्म अभिनेता बनने का। और दोस्तों इन्होंने एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर कंपटीशन भी जीता था दोस्तों। इसी के जरिए इन्हें 2 फिल्में भी मिली थी दोस्तों। यहाँ से शुरुआत है इनका स्टारडम का सिलसिला, जो आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा दोस्तों। करीब 20 साल पहले 20 साल अकेले ही बॉलीवुड पर राजेश खन्ना छाए रहे। और बट दोस्तों फिर अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज वाली एंट्री से इनका स्टारडम हिल गया था दोस्तों। वैसे सलीम जावेद अपनी फिल्म जंजीर का ऑफर पहले राजेश खन्ना के पास ही लाए थे, बट राजेश खन्ना ने वह फिल्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम उनकी इमेज रोमांटिक हीरो की थी। और दोस्तों उस समय सलीम जावेद गुस्से में थे, वह कुछ कह तो नहीं सके, बट उन्होंने राजेश खन्ना का विकल्प तैयार कर लिया, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को। और दोस्तों राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को लाला हीरानंद खन्ना तथा चंद्र रानी के घर हुआ। और दोस्तों राजेश खन्ना का नाम वैसे जतिन खन्ना था दोस्तों। इनके पिता स्कूल टीचर थे। जो दोस्तों जब 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उस विभाजन में इनके परिवार ने भारत को चुना तथा अमृतसर में बस गए थे। और दोस्तों देश विभाजन के बाद इनके पिता की नौकरी चली गई थी दोस्तों, जिस वजह से इन्हें तंगी का सामना करना पड़ा दोस्तों। हालात इस कदर बदतर हो गए कि परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। इसी वजह से इनके पिता ने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले अपने रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना तथा लीलावती खन्ना को सौंप दिया था दोस्तों। 10 साल की उम्र में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए दोस्तों। इन्होंने वहाँ कई स्टेज शो में भी अवार्ड भी जीते हैं दोस्तों। वहीं इनके टीचर इन्हें कहा था कि तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए दोस्तों। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का बहुत शौक़ था दोस्तों। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तब भी वे अपनी MG स्पोर्ट्स कार में ही जाते थे। और दोस्तों 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आई थी आखिरी खत दोस्तों। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म आई थी राज, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी दोस्तों। इस फिल्म का बजट 65 लाख था और वहीं इस फिल्म ने 1 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई की थी। और दोस्तों फिर राजेश खन्ना ने 3 सालों में 15 सुपरहिट फिल्में दी दोस्तों। आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, 2 रास्ते, खामोशी, सफ़र, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी दोस्तों। राजेश खन्ना को हिल स्टेशन से बहुत प्यार था। यही वजह थी कि कश्मीर को उनका दूसरा घर भी कहते थे दोस्तों। वो मेकर से फिल्म का एक गाना हिल स्टेशन पर शूट करने को कहते थे। और दोस्तों 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। और दोस्तों उनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल थे दोस्तों। क्या आप भी अपने राजेश खन्ना के फ़ैन हैं तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।